Hello students, in this video we'll be discussing our chapter of class 7th which is heat. Okay. So first of all we'll write down the definition of heat. हम सबसे पहले heat को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर में अंदर मूव करते हैं. ओके. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, है ना. पहले आपको मैंने मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ा दिया था. ओके. हाँ, मोशन एंड टाइम, उसके बाद फिर अपन ये हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं. ओके. तो इसमें अगर बात की जाए हीट की तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले. द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके. हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है विच कॉजेज, जिसकी वजह से द सेंसेशन ऑफ. अच्छा, ये जो डेफिनेशन है बच्चों, है ना, यहां तक की जो लाइन है वो हीट में भी कॉमन है, साउंड में भी कॉमन है और लाइट में भी कॉमन है ना. अगर आपने कभी लाइट की, साउंड की डेफिनेशन कभी देखी हो तो उनके अंदर भी ये लाइन कॉमन ही रहेगी. जैसे साउंड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सुनाई देने की आभास जो एनर्जी करवाए आपको, वो साउंड होती है ना. वैसे ही द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं विजन, तो वो आपकी लाइट एनर्जी हो जाएगी, है ना. तो हीट एनर्जी क्या सेंसेशन आपको लेके आती है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ऐसी एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट के हॉट या कोल्ड होने का आभास कराए, सेंसेशन कराए, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपन हीट के नाम से जानते हैं बच्चों. ओके. अब ये जो सेंसेशन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूजुअली आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड कब बताते हैं? जब आप उसे टच करें, है ना. तो प्रायोरिटी ये रहती है अपन उसे टच करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक टीवी है जो कि बहुत टाइम से चल रहा है, आप जब उसे टच करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना. ऐसे एक बल्ब भी होता है, अगर आपने नोटिस करा हो, जो बल्ब्स या जो भी डिवाइसेस आपके घरों में होती हैं उनमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है. अब क्या होता है वहां पर, जब आप उन्हें टच करते हैं तब आपके जो हाथ हैं वो थोड़े से एज कंपेयर टू दी अदर ऑब्जेक्ट्स वो थोड़े से कम ठंडे होते हैं, थोड़े से कम गर्म होते हैं, सॉरी, है ना. तो जब आप उसे टच करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट गर्म है वहां से जो हीट है वो आपकी बॉडी में फ्लो करती है. ओके. तो जैसे सपोज मैंने किसी बल्ब को टच करा जो कि गर्म था, है ना, उसको जब मैं टच करूंगा तो मेरा हाथ जो है वो थोड़े से कम टेम्परेचर पे है ना, थोड़ा सा ठंडा है. जब मैं उसे टच करूंगा तो हीट एनर्जी क्या होगी? इस हॉट ऑब्जेक्ट में से, उस बल्ब में से जो कि हॉट था, वहां से कहां पे ट्रांसफर होगी? मेरे हाथ की तरफ, है ना. तो मुझे क्या आभास होगा? जब हीट मेरी बॉडी के अंदर आ रही है तो मुझे ऐसा सेंसेशन होगा कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है. ओके. फॉर एग्जाम्पल वो बल्ब होता है जब, है ना. और जो अपने जैसे आयरन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन जो प्रेस अपन यूज करते हैं घरों में, अगर गलती से वो भी कहीं पे आपको टच हो जाए तो बहुत ज्यादा गर्म लगती है ना वहां पर. इसका ये मतलब है बहुत ज्यादा वो हीट ट्रांसफर करती है. ओके. तो अपन क्या देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर जब हो रही है तभी अपन को हॉटनेस या कोल्डनेस होने का आभास होगा, है ना. कोल्डनेस का कब होगा? हॉटनेस का तो आपने बता दिया, है ना. हमने देखा भी सही, एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हीट जब उस गर्म ऑब्जेक्ट से अपने अंदर आएगी तब हमें ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है ना. और इसका उल्टा, ठीक है, जब आप किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम को टच करा, तो क्या होगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी बॉडी जो है वो गर्म है एज कंपेयर टू दैट आइसक्रीम. तो वहां पर आपकी बॉडी से जो हीट है वो उस आइसक्रीम में जाएगी, आपकी बॉडी की जो हीट है वो कम होगी और आपको सेंसेशन होगा कोल्डनेस का. ओके. इसी वजह से हमें कोल्डनेस का या हॉटनेस का आभास होता है ना. तो अपन ने क्या देखा? जब हीट आपकी बॉडी के अंदर आ रही है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट से हीट अपने अंदर आएगी, किसी और बॉडी से आपकी बॉडी के अंदर हीट अगर आती है तब तो हमें हॉटनेस का एहसास होता है. और जब किसी बॉडी से हीट, मतलब जब आप किसी बॉडी को टच कर रहे हैं और अपनी बॉडी से हीट वहां पर चली जाए तब हमें कोल्डनेस का एहसास होता है. ओके. तो दिस इज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके. द मेजर, अभी तक आपने उसे मेजर नहीं करा है बच्चों, है ना. मैं केवल टच कर रहा हूं, टच करके मुझे पता पड़ा है ना. मैंने उसको
जो है मेजर नहीं किया, और टच करने से हो सकता है कि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत भी हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को टच करा, है ना, या 3 ब्लॉक्स लेते हैं अपन, ओके, इसके अंदर तो गर्म पानी मतलब जस्ट बॉइलिंग, बॉईल करके आपने यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ पर आइस, आइस मतलब यहाँ पे बर्फ ही रखी हुई है ना। एक हाथ मैंने इसमें डाला, ठीक है, और एक हाथ मैंने इसमें डाला, है ना, गर्म पानी के कंटेनर में एक हाथ मैंने डाला और दूसरा हाथ मैंने इस बर्फ जहां पे रखी हुई है उसके अंदर डाला, है ना। तो यहां पर मुझे क्या आभास होगा, यहां से जो हीट है मेरी बॉडी से, जब मैं आइस के अंदर मेरा हाथ डालूंगा तब मेरी बॉडी से जो हीट है वो आइस में जाएगी और आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी, है ना, ऐसा ही होता है। तो यहां पर मेरे हाथ के अंदर क्या सेंसेशन होगा, कोल्डनेस का, ओके। जो दूसरा हाथ यानी कि जो मेरा राइट हैंड है ना, सपोज नॉर्मल वाटर में अभी मैंने कुछ नहीं डाला, जो मेरा राइट हैंड है वो मैं हॉट वाटर में डाल रहा हूँ, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मैं इस आइस्ड वाटर में डाल रहा हूँ। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो हीट को रिलीज करेगा, है ना, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरी बॉडी से हीट को बाहर भेजेगा टूवर्ड्स दी आइस, ओके। तो यहां पर जब आइस के अंदर मैं हाथ डालूंगा तब मेरी बॉडी की हीट कम होगी और मुझे कोल्डनेस का आभास होगा, मुझे लगेगा कि आइस ठंडा है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वहीं पे जब मैं इस गर्म पानी में अंदर दूसरा हाथ मेरा डालूंगा तो क्या होगा, वहां से इस गर्म पानी में से हीट जो है वो मेरे हाथ के अंदर आएगी, ओके। तो मुझे क्या सेंसेशन होगा, मुझे सेंसेशन होगा हॉटनेस का, है ना, मुझे ये लगेगा कि ये गर्म हो रहे हैं, ओके। सो एक हाथ मैंने आइस में डाला, एक हाथ मैंने हॉट वाटर में डाला, अब मैंने दोनों हाथ निकाल के इसमें डाल दिए नॉर्मल वाटर में, ओके। तो क्या होगा, अब ये वाला हाथ जो मेरा लेफ्ट हैंड आइस में था, उसके जब मैं उसे यहां पे नॉर्मल वाटर में डालूंगा तो मुझे लगेगा कि ये वाला पानी गर्म है ना। और जब मैं इधर गर्म पानी में जो हाथ था मेरा उसको जब मैं इस नॉर्मल वाटर में डालूंगा तो मुझे लगेगा कि ये पानी ठंडा है, ओके। तो ये जो मेजर है जो आप इसे टच करके बता रहे थे, ये जो सेंसेशन है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ पे आप उसे मेजर नहीं कर रहे थे, आप केवल उसका सेंस कर रहे थे। हो सकता है कि ये सेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करे, हो सकता है कई बच्चों को बहुत टाइम तक गर्मी नहीं लगती हो, कितनी भी गर्मियों का सीजन हो सकता है कि बहुत बच्चों को थोड़ी सी भी सर्दी हो और वो जल्दी से जुकाम हो जाता हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें, है ना। यहां पर अब अगर आप इस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं, अगर आप इसे एक फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं तो उसे मेजर करने के लिए एक स्केल भी होना जरूरी है, और यहां पर उस मेजर को ही अपन किस नाम से जानते हैं वो देखेंगे, ओके। द मेजर ऑफ हॉटनेस, या मेजर ऐसे बोले द डिग्री, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस is known as temperature. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, है ना। यहां पर अब मैं उसे मेजर कर रहा हूं बच्चों, ओके। सो किस तरीके से मेजर करते हैं अपन उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेके, और टेम्परेचर किस तरह से मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर की सहायता से, ओके। इज मेजर्ड with the help of a thermometer, ओके। यहां पर जो टेम्परेचर है उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री थी, और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता है, ओके। सो थर्मोमीटर की बात करें, आपने अपने घरों में भी थर्मोमीटर्स देखे होंगे। तो जो अपने घरों में थर्मोमीटर होते हैं बच्चों, वो यूजुअली क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स क्या होते हैं ये अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर, ओके। The device
विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, है ना, ऐसी डिवाइस जिससे कि अपन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, उसे हम अपन थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। ओके, देर आर मेनी थर्मोमीटर्स विच यू मस्ट हैव सीन। ज्यादातर आपने दो ही देखे होंगे, सॉरी। एक तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा होगा जो कि आपके घरों में आसानी से अवेलेबल होता है। दूसरा जो टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है बच्चों, दैट इज इंडस्ट्री सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो रूम टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है ना, वो उसका पर्पस अलग है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि आपको हमारे घरों में देखने को मिलता है, उसका पर्पस अलग है। देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स ऑल्सो, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर्स, है ना, जो कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे काम करने पे यूज किए जाते हैं, है ना। सो इफ यू टॉक अबाउट थर्मोमीटर, द डिवाइस used to measure temperature. ओके, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। यहां पर हमें उस टेम्परेचर को जब मेजर करना होगा, है ना, जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस थी, तब अपन एक डिवाइस का यूज करेंगे जिसे थर्मोमीटर कहा जाता है। ओके, अब अपन इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर देखते हैं। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसे कि आपको नाम से भी लग रहा होगा, क्लिनिक्स में यूज किया जाता है। क्लिनिक्स मतलब जो डॉक्टर्स यूज करते हैं इस थर्मोमीटर को। बेसिकली इस थर्मोमीटर का काम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का पता लगाना होता है ना। जैसे इफ यू हैव अ फीवर और नॉट, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है वो पता लगाने के लिए अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। ओके, देर आर लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो हैं वो आपका रूम टेम्परेचर नापने के काम आते हैं बच्चों। तो जो रूम टेम्परेचर है वो हो सकता है कि जो ठंडे इलाके हैं वहां पर जीरो पे ही जा रहा हो, है ना, नेगेटिव में भी जा रहा हो। ओके, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वहां पर भी हम लोग अलग अलग टाइप्स के टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। पर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है स्टूडेंट्स, उसका काम केवल और केवल आपके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने का होता है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट of a long नैरो, लंबी और पतली, है ना, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब विद बल्ब एट वन एंड। एक तरफ उसके बल्ब होता है, ओके, विद बल्ब एट वन एंड, विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी। उसके अंदर मर्क्यूरी भरा जाता है। मर्करी इस वजह से भरा जाता है, उसके बहुत सारे रीजन है बच्चों, वाई इज मर्करी यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कुछ एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इजीली विजिबल होता है यहाँ पर, अगर आपने पानी रखा, है ना, इस ट्यूब के अंदर सपोज आपने पानी भर रख दिया, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी रीडिंग आप इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे। दूसरा, इसका जो एक्सपेंशन होता है मरकरी का, वो लीनियर है। मतलब ये है कि वो इजिली आपको जो टेम्परेचर चेंज हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली रीडिंग दे पाएगा, है ना। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे मरकरी के, है ना, यूज करने के लिए। व्हाई ओनली मरकरी इज यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके, which contains mercury. Okay, mercury expands when heated. हम जानते हैं कि सारी चीजें जब आप उन्हें हीट करेंगे, जब आप उन्हें गर्म करेंगे, तो सभी चीजें एक्सपैंड होती हैं, है ना। एक्सपैंड होती है मतलब बड़ी, मतलब उनकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी। अब यहां पर अगर अपन देखें, सो सपोज दिस इज द बल्ब, ओके, एंड दिस इज द लॉन्ग नैरो ट्यूब। ओके, ये इस तरह से कुछ कुछ शेप है। तो यहां पर मरकरी में इस बल्ब के अंदर
मरकरी भरी जाती है। ओके, मरकरी जब यहाँ पे अपन भरेंगे, और ये वाला एंड जो होता है, बल्ब जो होता है ना, आगे से जो प्रोट्रूडिंग एंड होता है, ये आप अपने माउथ में रखते हैं, है ना। जब आप इसे अपने माउथ में रखते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहां से आप बॉडी टेम्परेचर लेना चाहें, अंडर आर्म्स में भी रखा जाता है कई जगह पर, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। ग्लास है, अब ये जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला ग्लास वाला पार्ट, तो क्या होगा, ये मरकरी एक्सपैंड होगी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगी ये। अब एक्सपैंड अगर हो रही है तो उसके पास एक्सपैंड होने की, ऐसा नहीं है कि एक्सपैंड हो गया ये इधर आ जाए बाहर, या इधर आ जाए बाहर, या इधर कहीं बाहर आ जाए, इसके पास केवल एक ही जगह है, एक्सपैंड होके ये इसी ट्यूब में ऊपर मूव कर सकता है। ओके, तो जितना ज्यादा आप इसे हीट देंगे उतना ज्यादा एक्सपैंड होगा, और जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा उतनी यहां पर हम उसकी रीडिंग फिर मेजर कर पाते हैं, है ना। यहां पर एक स्केल बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, जिसे अपन टेम्परेचर स्केल कहते हैं, है ना। अगर आपने नोटिस करा हो तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ रीडिंग लिखी हुई होती है। ओके, तो ये बेसिकली फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी मेजर कर सकता है। ये दो अपने स्केल्स हैं जिसमें आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके, दोनों में से ही कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है टेम्परेचर की, है ना। अभी अपन देखेंगे कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी है। ऑल्दो जो पॉपुलर है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पॉपुलर यूनिट्स हैं। क्यों? अगेन, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में अपन इसका यूज कर रहे हैं, और जो अलग थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें भी ज्यादातर अपन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं, बट दोनों में से कोई भी हमारी ऐसा यूनिट नहीं है टेम्परेचर की। ओके, तो इसमें दोनों तरफ, एक एंड पर फ़ारेनहाइट में, एक एंड पे सेल्सियस में, ये रेंज होती है इसकी, गिवन होते हैं यहाँ पर स्केल्स। ओके, अगर रेंज की बात की जाए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल है बच्चों, है ना। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप सर्वाइव कर जाएं। ओके, एक पर्टिकुलर रेंज में ही आपको सर्वाइवल पॉसिबल है। उस रेंज से बाहर अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जाता है, सो इन दैट इवेंट डेथ अकर्स, है ना। तो यहां पर जो इसकी रेंज होती है, यानी कि जहां तक ये मेजर करता है, ओके, यहां पे 0 होता है एक तो, है ना। ठीक है, उसके बाद किंक होता है। किंक का मतलब उसमें बहुत सारी रीडिंग को अपन इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 35 डिग्री से कम, 35 डिग्री सेल्सियस, ओके, इस टेम्परेचर से कम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता, है ना। 35 का मतलब भी बहुत कम है बच्चों, यहां पर भी आपको फीवर होता है। ओके, तो जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है बच्चों। इस रेंज से बाहर मतलब 35 से कम और 42 से ज्यादा के इवेंट में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ना। सो यहां पर किंक के बाद जो रीडिंग होती है वो 35 होती है। ओके, और जो लास्ट में रीडिंग होती है वो 42 होती है बच्चों। ओके, इसी के बीच में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लाई करता है, ना तो 35 से कम जा सकता है लिविंग ह्यूमंस का, है ना, और ना ही 42 से ज्यादा जा सकता है। ओके, इसी वजह से जो इसकी रेंज है ये अपन ने फिक्स कर रखी है, क्योंकि इससे आगे की रीडिंग अपन मेजर करते भी नहीं है इससे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर।